वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, विज्ञान और प्रौद्योगिकी और पर्यावरण संबंधित हम लोग सीरीज चला रहे हैं। आज हम लोग कुछ और मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न देखेंगे। भारत सरकार के अनुसार वर्ष 2030 तक गैर जीवाश्म ईंधन नॉन फॉसिल फ्यूल पर आधारित ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य कितना रखा गया है? 175 गीगावाट, 300 गीगावाट, 500 गीगावाट या 1000 गीगावाट? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी 500 गीगावाट लक्ष्य रखा गया 2030 तक गैर जीवाश्म ईंधन पर आधारित ऊर्जा क्षमता का। वर्ष 2021 में ग्लासगो स्कॉटलैंड में आयोजित कॉप जो 26 आयोजित हुआ था, वहां पर प्रधानमंत्री ने पंचामृत रणनीति घोषणा की थी और इसी तहत जो है वह 2030 तक जो है गैर जीवाश्म ईंधन क्षमता, जिसमें आपका सौर, पवन, पन बिजली, ये सभी को जोड़कर जो है 500 गीगावाट का लक्ष्य रखा गया है 2030 तक। और साथ में जो है नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य रखा गया है 2070 तक। दोनों इफेक्ट आप लोग नोट कर लीजिएगा, परीक्षा दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट है। भारत सरकार ने पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण उत्पादों के लिए इको मार्क योजना कब शुरू की थी? 1986, 91, 2000 या 2010? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी वर्ष 1991 में पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण उत्पादों के लिए जो है इको मार्क योजना शुरू की थी वर्ष 1991 में। इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही आंसर है। और यह जो है पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। और यह प्रमाण पत्र भारतीय मानक ब्यूरो BIS द्वारा जो है उन उत्पादों को दिया है जो पर्यावरण के अनुकूल होते हैं। और कभी काल लोगो भी इसका पूछता है, तो मिट्टी का बर्तन इसका जो है प्रतीक होता है, मिट्टी का बर्तन। इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही आंसर है। वे जीव जो अपना आहार स्वयं तैयार करते हैं वे क्या कहलाते हैं? परपोषित, मृतजीवी, स्वपोषित या परजीवी? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी, इसे जो है स्वपोषित ऑटोट्रॉप्स कहा जाता है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। जो जीव प्रकाश संश्लेषण या रसायन संश्लेषण के माध्यम से अकार्बनिक पदार्थ जैसे CO2 और जल से जो है अपना भोजन स्वयं बनाते हैं वह स्वपोषी या प्राथमिक उत्पाद कहलाते हैं। जैसे आपका हरे पौधे हुआ, साइनोबैक्टीरिया हुआ, ये दूसरे पर निर्भर नहीं रहते हैं, और जो दूसरे पर निर्भर रहते हैं उन्हें परपोषित कहा जाता है, हेटेरोट्रॉप्स कहा जाता है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। ई क्लोरोटिका समुद्री घोंघा किस से क्लोरोफिल ग्रहण कर अपना भोजन बनाता है? कवक से, शैवाल से, जीवाणु से या मिट्टी से? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी शैवाल से जो है क्लोरोफिल ग्रहण कर जो है अपना भोजन बनाता है। ई क्लोरोटिका समुद्री घोंघा जिसे हम लोग कहते हैं, इसका जो ऑप्शन बी है वह आपका सही आंसर है। यह जब शैवाल को खाता है तो पूरी तरह पचाने के बजाय जो है उसके क्लोरोप्लास्ट जो हरित लवक होता है उसको अपने शरीर की जो है कोशिकाओं में सुरक्षित कर लेता है। इसी क्लोरोफिल की मदद से जो है यह जंतु होते हुए पौधों की तरह जो है प्रकाश संश्लेषण करके भोजन बनाता है। तो यह जो बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। प्रकाश संश्लेषित सक्रिय विकिरण जिसे पार कहा जाता है का तरंगदैर्घ्य वेवलेंथ कितना होता है? 100 से 400 नैनोमीटर, 400 से 700 नैनोमीटर या 700 से 1000 नैनोमीटर या 10 से 100 नैनोमीटर? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। 400 से लेकर 700 नैनोमीटर जो है इसका तरंगदैर्घ्य होती है प्रकाश संश्लेषित सक्रिय विकिरण पार की। इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही आंसर है। आप जानते हैं कि पौधे जो है सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषण लाल और नीले प्रकाश में करते हैं। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। ओजोन परत वायुमंडल के किस भाग में स्थित है? क्षोभ मंडल, मध्य मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी समताप मंडल में जो है ओजोन परत पाई जाती है। इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही आंसर है। और यह जो समताप मंडल निचले हिस्से में पाई जाती है और सूर्य से आने वाली हानिकारक परावैंगनी किरणों को जो है सोख लेती है। और ओजोन परत की जो मोटाई है इसे मापने की जो इकाई है वो डॉप्सन है। कई बार परीक्षा पूछता भी है, डॉप्सन जो है इसके मापने की इकाई कहा जाता है। इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही आंसर है। झील पारितंत्र में किनारे का छिछला जल क्षेत्र जहां जड़युक्त वनस्पति उगती है क्या कहलाता है? सरोजौवी क्षेत्र, गहरा क्षेत्र, वेलांचल क्षेत्र या नितलस्थ क्षेत्र? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी वेलांचल क्षेत्र, लिटोरल जोन कहा जाता है। झील पारितंत्र के किनारे का जो छिछला क्षेत्र जहां जड़युक्त वनस्पति उगती है उसे जो है
वेलांचल क्षेत्र कहा जाता है। इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही आंसर है। और जो इसके आगे का गहरा खुला और गहरा क्षेत्र है तो उसे जो है लेमनेटिक कहा जाता है, उसे जो है सेरोजाबी क्षेत्र या लिम्नेटिक जोन कहा जाता है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। एक प्रजाति को जीवित रहने के लिए जिन जैविक, भौतिक या रासायनिक कारकों की आवश्यकता होती है उनमें सम्मिलित रूप क्या कहा जाता है? आवास, निकेत, समुदाय या पारिस्थितिक तंत्र। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी निकेत कहा जाता है। एक प्रजाति को जीवित रहने के लिए जिन जैविक, भौतिक या रासायनिक कारकों की जो आवश्यकता हो तो उसे जो सम्मिलित रूप से जो है निकेत कहा जाता है। इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही आंसर है। अब एक निकेत में केवल एक ही प्रजाति लंबे समय तक जो है जीवित रह सकती है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। आधुनिक तकनीक का प्रयोग कर कृत्रिम वर्षा कराने की विधि को क्या कहते हैं? जल संचयन, मेघ बीजन, ओलावृष्टि या जल चक्रण। कभी कभी शुद्ध शुद्ध हिंदी में देते हैं तो भी प्रश्न जो है आप समझ नहीं पाते हैं। तो जो कृत्रिम वर्षा कराने की तकनीक थी उसे कहा जाता है क्लाउड सीडिंग कहा जाता है, जिसे मेघ बीजन हिंदी में कहा जाता है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। और इसमें जो है सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है और साथ में जो है पोटेशियम आयोडाइड और ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का भी प्रयोग किया जाता है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। पंजाब और हरियाणा में अति सिंचाई, ओवर इरिगेशन के कारण जो है मृदा में कौन सी समस्या उत्पन्न हुई? मृदा अपरदन, मृदा लवणता, अम्लीयता या मरुस्थलीकरण। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी मृदा लवणता जो है यह विशेष रूप समस्या हुई पंजाब और हरियाणा में अति सिंचाई करने से, ओवर इरिगेशन से। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। घोंघा, स्लग, सूक्ष्म जीवों का आवास स्थल झील का कौन सा क्षेत्र होता है? नितलस्थ, सरोजाबी क्षेत्र, वेलांचल या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए नितलस्थ क्षेत्र होता है, जहां पर घोंघा, स्लग और सूक्ष्म जीवों का आवास होता है झील में। इसका जो ऑप्शन बी है और सॉरी ऑप्शन ए है वो आपका सही आंसर है। यहाँ पर जो है प्रकाश बहुत कम या बिल्कुल कम मात्रा में जो है पहुंचता है, जहां पर घोंघा, स्लग, केकड़े, अन्य सूक्ष्मजीव जो है अपना स्थान बनाए रहते हैं। ए ऑप्शन। ASC RO कंप्यूटर असिस्टेंट का हमारा बैच शुरू किया गया है। दोनों भाषाओं में आपको बैच उपलब्ध होगा। पहला जो ग्रुप है फुल पेड ग्रुप विद डाउट क्लियरेंस की फीस 3500 रुपए। इसमें सब कुछ आपको नए सिलेबस के अनुसार दिया जाएगा। 22 टेस्ट सीरीज दिया है जिसमें 10 फुल लेंथ टेस्ट होगा, इसमें 200 प्रश्न होंगे। 12 सेक्शन वाइज टेस्ट होंगे जिसमें 50 प्रश्न होंगे। इस ग्रुप में जुड़ने के बाद आपको कहीं से कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है। आपको कंप्लीट 200 की जो है 200 नंबर की तैयारी कराई जाएगी। सब्जेक्ट वाइज नोट्स वगैरह सब कुछ आपको दिया जाएगा। दूसरा जो ग्रुप है फुल पेड ग्रुप, इसमें डाउट क्लियर नहीं दिया जाएगा, इसकी फीस 2500 रुपए है। इसमें 35 वाला ग्रुप जो सुविधाएं मिलेंगे सब मिलेगा, लेकिन डाउट क्लियर नहीं मिलेगा। तीसरा जो ग्रुप है ऑनलाइन स्टडी ग्रुप, इसमें इसकी फीस 1500 रुपए है। इस ग्रुप में स्टडी मटेरियल आपको दिया जाएगा, ना टेस्ट सीरीज मिलेगा, ना कुछ, ना ही आपको डाउट क्लियर मिलेगा। अगला जो ग्रुप ओनली टेस्ट सीरीज का ग्रुप, इसकी फीस 600 रुपए है। इसमें 22 टेस्ट होंगे, 10 फुल लेंथ टेस्ट होंगे जिसमें 200 प्रश्न होगा और 12 सेक्शन वाइज टेस्ट होंगे जिसमें आपके 50 MCQ दिए जाएंगे। ओनली पेड क्विज का जो ग्रुप है ये 600 रुपए है। इसमें मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रश्नों की प्रैक्टिस कराई जाएगी। अगर आपने 3500 2500 का ग्रुप लिया है तो इसको आपको लेने की जरूरत नहीं है। ये हमारे 3 दिए गए नंबर 8564880530, 7523864455, 9696066089, ये 3 दिए गए नंबर, इस पे कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और हमारे इस बैच से जुड़कर जो अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। इसका सही आंसर है रेफ्रिजरेटर एसी आग से निकलने वाली गैस ओजोन परत के क्षरण का मुख्य कारण होती है। कौन सी गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, CFC या सल्फर डाइऑक्साइड। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC जो है यह ओजोन परत के क्षरण का मुख्य कारण है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है CFC। पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए ग्रीन आर्मी की स्थापना किस देश द्वारा की गई? भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या ब्राजील। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया ने जो है वर्ष 2014 में ग्रीन आर्मी की स्थापना की है और इसमें जो मुख्य रूप से 17 से 24 साल के युवा जो है इसमें प्रतिभाग लिए हैं। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। सतत विकास लक्ष्य SDG के संदर्भ में कौन सा जो है सही सुमिलित नहीं है? संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाया गया 2015 में SDG इंडेक्स। प्राप्त किए जाने वाले समय जो है वो 2030 तक लक्ष्य रखा गया है सभी लक्ष्य पूरा करने के लिए। सतत विकास लक्ष्यों की संख्या टोटल 17 है और विशेष लक्ष्य जो है 179 है। तो जो सही सुमिलित नहीं है वह जो है 179 नहीं बल्कि 169 है। बाकी संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा जो है सतत विकास लक्ष्य 2015 में अपनाया गया, 2030 तक इसका लक्ष्य पूरा करने का रखा गया है। सतत विकास लक्ष्यों की संख्या जो है टोटल 17 है, लेकिन विशिष्ट लक्ष्य जो टोटल वह 169 है।
तो इसका डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। एक ही प्रश्न पूरा बनाया गया जिससे आपको जो है रिवीजन करने में तनिक समस्या ना हो। वे प्रजातियां जो समुदाय में प्रचुरता तथा जैव भार की अल्पता के बावजूद सामुदायिक अभिलक्षणों पर अपना गहरा प्रभाव दर्शाती हैं क्या कहलाती हैं? फाउंडेशन प्रजाति, अम्ब्रेला प्रजाति, कीस्टोन प्रजाति या संकेतक प्रजाति? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी कीस्टोन प्रजाति कहलाती है। वे प्रजातियां जो समुदाय में प्रचुरता और जैव भार की अल्पता के बावजूद सामुदायिक अभिलक्षणों पर अपना गहरा प्रभाव दर्शाती हैं, वे कीस्टोन प्रजाति कहलाती हैं। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। जैसे बाघ या शेर जो शाकाहारी की आबादी को जो नियंत्रित करते हैं, यदि इन्हें हटा दिया जो पूरा पारिस्थितिकी तंत्र जो है चरमरा सकता है। और यह जो शब्द है कीस्टोन, इसका जो उपयोग जो है वर्ष 1969 में अमेरिकी पारिस्थितिकी विज्ञानी रॉबर्ट टी पेन ने किया था। रॉबर्ट टी पेन ने किया था। परीक्षा इससे वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। वर्ष और नाम। जल में प्रदूषण का स्तर ज्ञात करने के लिए किस जीव को एक संकेतक प्रजाति के रूप में जाना जाता है? कछुआ, मगरमच्छ, मछली या मेंढक? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी, मछली को जो है जल में प्रदूषण का स्तर ज्ञात करने के लिए सांकेतक प्रजाति के रूप में जाना जाता है। इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही आंसर है। यह जल में घुलनशील ऑक्सीजन, बीओडी, सीओडी के घटने या रसायनों के मिलने का सबसे पहला और स्पष्ट प्रभाव जो है मछलियों के स्वास्थ्य और उनकी आबादी को दिखाई देता है। और यहीं पे एक चीज और नोट कर लीजिए आप लोग कि वायु प्रदूषण के मापक के लिए जो है लाइकेन सबसे अच्छा माना जाता है। परीक्षा में अभी आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है। लाइकेन जो है वायु प्रदूषण का मापक है। दो या दो से अधिक विविध समुदायों जैसे घास स्थल, वन क्षेत्र के मध्य संक्रमण क्षेत्र को क्या कहते हैं? बायोम, संक्रमिका, निकेत या पारिस्थिति? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी संक्रमिका कहा जाता है। दो या उससे अधिक विविध समुदायों जैसे घास स्थल तथा वन क्षेत्र के मध्य के जो संक्रमण क्षेत्र होता है उसे जो है संक्रमिका कहा जाता है। इसका जो ऑप्शन बी है वह आपका सही आंसर है। और जैसे मैंग्रोव वन जो है स्थलीय और समुद्री तंत्र के बीच होता है, ज्वार नदमुख होता है, ये सभी इसके उदाहरण हैं। जहां दो पारितंत्र आपस में मिलते हैं वहां पाई जाने वाले विशाल विविधता को क्या कहते हैं? कोर प्रभाव, ग्रीन हाउस प्रभाव, बायोम प्रभाव या ओजोन प्रभाव? तो यह जो कहा जाता है वह कोर प्रभाव कहा जाता है। जहां दो पारिस्थितिक तंत्र आपस में मिलते हैं वहां पाई जाने वाली जो विशाल विविधता होती है वह जो आपका कोर प्रभाव कहलाता है। इसका जो ऑप्शन ए है वह आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर पेड़ पौधे तथा जीव जंतुओं सहित सभी प्रमुख पारिस्थितिक तंत्रों के एक बड़े भौगोलिक क्षेत्र को क्या कहते हैं? समुदाय, बायोम, संक्रमिका या जनसंख्या? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी बायोम कहा जाता है। पृथ्वी पर पेड़ पौधे तथा जीव जंतु सहित सभी प्रमुख पारिस्थितिक तंत्रों के बीच बड़े भौगोलिक क्षेत्र को जो है बायोम कहा जाता है। बायोम पृथ्वी पर वनस्पति और जीवों का एक विशाल समुदाय है जो किसी विशेष जलवायु जैसे तापमान, वर्षा आदि को जो है भौगोलिक परिस्थिति को अनुकूल होते हैं। जैसे उष्णकटिबंधीय वन, सवाना, टैगा व टुंड्रा बायोम में सभी जो है इसका उदाहरण है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। सबसे कम जैव विविधता और जैव भाव वाला बायोम कौन सा जिसे आर्कटिक मरुस्थल भी कहते हैं? टैगा, पर्णपाती वन, घास स्थल या टुंड्रा? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी टुंड्रा जो है जिसे आर्कटिक मरुस्थल भी कहा जाता है। और यह जो है उत्तरी ध्रुव के पास स्थित है। ज्यादातर समय जो है ठंडा रहती है, इसलिए जो है यहाँ पर बर्फ ढपी रहती है। बहुत कम वर्षा होने और वनस्पतियों के अभाव कारण जो है इसे आर्कटिक मरुस्थल भी कहा जाता है। और कठोर जलवायु कारण यहाँ जैव विविधता पृथ्वी पर जो है सबसे कम पाई जाती है। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। अब आप लोग बताएं 20 में से कितने प्रश्न आपको सही हुए? आप देखिएगा परीक्षा में बहुत सारे प्रश्न आपको डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। बहुत शानदार प्रश्न बनाए गए हैं। अगर आपका कोई प्रश्न हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक जय हिंद, जय भारत।